Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट आंसर था दादाजी कोंडदेव। और आज के जो हमारे 30 क्वेश्चंस हैं ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग या फिर पुलिस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ब्रिटेन। एकल नागरिकता का प्रावधान ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है और अनुच्छेद 155 के आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। पांचवा प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद को भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। छठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में सुश्री जयललिता, राजस्थान में वसुंधरा राजे और उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आठवां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। नौवां प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची थी, जो इस समय बढ़कर 465 अनुच्छेद हो गया है, 12 अनुसूची और 25 भाग हो गया है। अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जो आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। 10वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 11वां प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी नीदरलैंड। नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार है, लेकिन भारत में यह कानून नहीं है। 12वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वह किस भाषा में आवेदन करेगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अंग्रेजी में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 को। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है।
15वां प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने 1954 में भारत रत्न प्राप्त किया था। 16वां प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे कितने दिन के भीतर भर देना चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 6 महीने के भीतर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18वां प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा। 19वां प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। एक व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बन सकता है। 20वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। 21वां प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर के 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन जबकि ये जो मोरारजी देसाई हैं ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24वां प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 26वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन भारतीय संविधान को भी लागू किया गया था। 27वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। 29वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। विदेशी आक्रमण के समय या फिर कोई अदर मतलब कि कोई अगर आपातकाल घोषणा करना होता है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। 30वां और लास्ट प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 25 वर्ष। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा।